यहाँ पे ये सर्वर मैंने चालू कर लिया है अपना। ये ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब आप लोग देखिए, यही मेरा था ना, लॉगिन करने का हम कोड आज लिख के देखते हैं। तो लॉगिन करने का कोड लिखें इससे पहले, चलो कोई बात नहीं, मैं लॉगिन फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। इसको रन करके दिखा दूँ क्या क्या था इसमें, जरूरत है नहीं है, दिखा देते हैं। थोड़ा स्लो मेरा सिस्टम भी रहते हैं, क्या करें अब। ये देखिए, ये रजिस्टर के लिए, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर फॉर्म ओपन होगा। ऐसे क्लिक किया, ये देखो। अब यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो लॉगिन होना चाहिए। लेकिन ये लॉगिन सक्सेस जो मैसेज आ रहा है ना, ये मैसेज जो है वो ये स्टैटिक दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ये देखो, ये आ गया। तो यहीं पे देखो लॉगिन सक्सेस का मैसेज दिया हुआ है। तो ये ऐसे ही दिया हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है अभी। अब देखो आप लोग, यहां से मैं लॉगिन करने का कोड लिखता हूं। ये तो वैलिडेशन वाला है, वैलिडेशन वाला है ना। अब मैं यहां पे लिखता हूं इफ। इसको आप चाहे ना तो एक लाइन में लिख सकते हैं। एक लाइन में लिख के दिखा दूं क्या, ऐसे रहने दूं? का तो कंफ्यूजन बढ़ा के क्या करोगे। ये देखिए, इसको मैं करूंगा ऐसे, और ये है डाव वाला। यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ लॉगिन का क्लास, लॉगिन डाव नाम से, लॉगिन डी डाव हो गया, लॉगिन डाव। अब यहाँ पे एक मेथड मैं बनाता हूँ बीन में। ये देखो रजिस्टर बीन है ना, इसको भी मैं ओपन करता हूँ। इसमें 3 ठो वेरिएबल है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। हमें जरूरत किसका खाली पड़ेगा, नेम का और ईमेल का। तो या तो हम चाहें तो एक डीटीओ क्लास बनाएं नेम और ईमेल का, या तो हम रजिस्टर बीन का ही इस्तेमाल कर लें। तो मैं नहीं बनाऊंगा जो है डीटीओ जैसा कुछ क्लास, वो एमवीसी वगैरह का कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को उतना पल्ले नहीं पड़ेगा डीटीओ का टेक्निक। तो मैं रजिस्टर बीन को ही इस्तेमाल करने वाला हूं। अब यहां पे एक मैं मेथड बनाता हूं बुलियन, ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा हमें बुलियन। इसके बाद डू लॉगिन, डू लॉगिन नाम से कोड लिखेंगे और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे रजिस्टर बीन ले लेता हूँ, रजिस्टर बीन। ये देखो आ रहा है ना डाव, ये तो रजिस्टर डाव है, ये रजिस्टर बीन है। एंटर मारा और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबा के बीन कर दूंगा, कंट्रोल स्पेस बीन, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा। अबे मेथड मैं चाहता तो बस सीधा मेथड कॉल कर देता यहाँ रजिस्टर लॉगिन डाव वाले में, लॉगिन डाव पे आऊंगा। नहीं यार, ये मेथड मैं कहाँ पे कॉल करता, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं मेथड सीधा कॉल करता और सीधा अपने आप एक क्लास वाला सब बन के रेडी हो जाता। लेकिन मैं आपके सामने जानबूझ करके क्रिएट किया कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिटर्न फॉल्स में कर देता हूँ। एरर चला गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, रजिस्टर बीन आएगा। अब इसी को आप करिए कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, ये देखिए इसको हटाएंगे। वैलिडेट हो गया मेरा सब कुछ। यहाँ पे वैलिडेट होने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं रजिस्टर बीन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। रजिस्टर बीन, बीन हो गया। आरबी नाम से बनाता हूं मैं, रजिस्टर बीन, रजिस्टर बीन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, आरबी डॉट सेट ईमेल, सेट ईमेल मेथड कॉल किया मैं। और यहां पे मैं क्या चाहिए, लॉगिन फॉर्म में कंट्रोल है ना, इस वाले लॉगिन फॉर्म में। तो लॉगिन फॉर्म डॉट ईमेल टेक्स्ट फील्ड, EMAIL डॉट ईमेल नाम का कोई नहीं है यार, टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए क्या, यही वाला है ना हमारा फॉर्म। डॉट गेट नेम है यार, यहाँ पे गेट नहीं 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 नहीं, डॉट
गेटर सेटर बना है क्या, कैसे बना है, मेरे को इतने दिन में तो मैं खुद ही भूल गया यार सब कुछ। मैं लॉगिन फॉर्म में सीधा जाता हूँ, ये इस वाले में क्लिक करूंगा, ये आ गया लॉगिन फॉर्म में। तो यहाँ टेक्स्ट फील्ड का नाम यूजर नेम है और मैं ईमेल लिख रहा था इसलिए नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे डॉट यूजर नेम लिखता हूँ मैं, यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट करूंगा, गेट टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। अब गेट टेक्स्ट मेथड जब हम कॉल करते हैं ना तो क्या आता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा रहता है वो डेटा आ जाता है। तो करके दिखाऊं या आप लोगों को समझ में आ रहा है, आ गया समझ में, या फिर करके दिखाता हूं। देखो लॉगिन सक्सेस जहां पे है ना, या वहीं पे मैं ये कॉल कर दिया मेथड, ठीक है ना। अब देखना क्या होगा, मैं कर रहा हूं रन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, ईमेल लिखा गया ना, लॉगिन करूंगा तो देखना भी क्या आएगा। यहाँ पे पासवर्ड भी डालना पड़ेगा ना, ये देखो ईमेल आ रहा है ना, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ईमेल लिखा हुआ है तो ईमेल आ रहा है। अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वही आ जाएगा, देखो आ गया ना। तो यही चीजें हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखो हट गया। तो मैं यूजर नेम को स्टोर किया ईमेल वाले में, और फिर rb.set पासवर्ड, पासवर्ड को भी मैं सेट कर दूंगा। कहाँ पे सेट करूंगा जी, लॉगिन फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट। यहां पे आप डॉट ट्रिम भी कर सकते हैं। डॉट ट्रिम का मतलब समझते हो नहीं समझते, अगर कोई व्हाइट स्पेस है आपके टेक्स्ट के आगे पीछे तो ट्रिम जो है मेथड क्या करता है, डिलीट कर देता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, नोटपैड ओपन करूंगा, स्पेस दबाया, फिर लिखा, फिर स्पेस दबाया, तो इस टेक्स्ट के आगे पीछे इतना सारा स्पेस लगा है ना, ये देखो ये स्पेस है और ये स्पेस है, तो ऐसे भी तो कोई लॉगिन करने के लिए एंटर कर सकता है। तो जैसे हम ट्रिम करेंगे ना तो क्या होगा कि इसके पीछे का स्पेस को डिलीट करेगा और इसके आगे का भी स्पेस को ट्रिम करेगा। तो अब देखो खत्म हो गया व्हाइट स्पेस, तो यही व्हाइट स्पेसेस को ट्रिम करके दिखाता है ये ट्रिम मेथड। लॉगिन सक्सेस का कोड लिख लेंगे, उसके बाद आप पूछना तो मैं बताऊंगा कि लॉगिन समस्या क्या आएगा अभी, ठीक ना। अब यहाँ पे मैं इफ का कोड लिख रहा हूं, देखो आप लोग इफ। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बना लूंगा। यहां पे तो आप तरीका देख लिए ना, फॉर्म को सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल करने का तरीका। यहां पे भी मैं क्या मैं यहां पे ऐसे कर सकता हूं, लॉगिन डाओ, डॉट डू लॉगिन नाम से था ना मेथड, डॉट किस नाम से मेथड था भाई, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा मेथड पब्लिक नहीं है ना यहाँ पे, इस मेथड को पब्लिक भी तो बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पैकेज से बाहर ले जाने के लिए पैकेज बना तो पब्लिक बनाना पड़ता है। तो अब देखना डॉट डू लॉगिन आ रहा है, ये देखो। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बना ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पे जो है डू लॉगिन फंक्शन कॉल हो गया। अब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉल्स आ जाएगा। ये लाइन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को, आ गया समझ में ना। ये एनोनिमस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है ऐसे। इसका फायदा ये है ना कि यदि आपको ऑब्जेक्ट एक ही बार इस्तेमाल करना है तो आप इसी तरह से एनोनिमस तरीका से बना लो, ताकि गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाए। समझ रहे हो, गार्बेज कलेक्शन तो मैंने बता ही दिया आप लोग को, और इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता दूंगा मैं आप लोगों को कल। तो ऐसे लिखने पे समस्या तो नहीं ना है आप लोग को। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये डू लॉगिन अगर ट्रू रिटर्न करता है, यदि ट्रू रिटर्न करेगा तो हम कर देंगे लॉगिन सक्सेस, यहां पे है ना लॉगिन सक्सेस। और यदि ये फॉल्स रिटर्न करता है तो एल्स ब्लॉक में क्या करेंगे, लिख देंगे फॉल्स। सक्सेस की जगह पे कर देंगे एरर, एरर कर देंगे, और लॉगिन सक्सेस के लॉगिन फेल्ड लिख देंगे, हो जाएगा।
अब हमें आना है डू लॉगिन के पास। डू लॉगिन का कोड लिखना शुरू कर दें। चलिए, तो यहाँ पे COANN लिखता हूं मैं, कनेक्शन इंटरफेस लेंगे इक्वल टू हमारा डेटाबेस कहाँ पे है, ये डेटाबेस है, यही DB कनेक्शन नाम के क्लास जो है वो कनेक्शन रिटर्न करेगा। तो इसको हमने सिंगलटन में बनाया था, इस वेरिएबल को कर दो प्राइवेट ताकि कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके। प्राइवेट हो गया है, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट। सिंगलटन के बारे में आप लोग कल पूछना तो मैं सिंगलटन के बारे में बताऊंगा, ठीक ना, क्या बेनिफिट है इसके। चलो DB कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन नाम का मेथड है जो कनेक्शन रिटर्न करता है। अब देखो आप CONN डॉट प्रीपेयर में करता हूं प्रीपेयर स्टेटमेंट और आ जाता हूं नीचे, यहां पे आ गया, यहां पे SQL रहेगा हमारा और ये रिटर्न क्या करता है, प्रीपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट और यहां पे लिख दिया मैं PS ना लिखना चाहिए थी, PS लिख दिया, हो गया। अब ये एरर दे रहा है, मैं यहां पे आता हूं माउस लेके, तो ये कह रहा है ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड करो, तो मैं यहां पे ट्राई कैच ब्लॉक में इसको कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, PS डॉट EXEQ, यहां पे कुछ मेथड है, देखो यहां पे एग्जीक्यूट अपडेट कब हमें कॉल करना चाहिए, एग्जीक्यूट अपडेट में मैं आता हूं, ये देखो एग्जीक्यूट अपडेट में मेरा सेक्शन है ना, तो आप इधर आओ और देखो इंसर्ट अपडेट डिलीट, इंसर्ट अपडेट डिलीट जैसा अगर कोई कमांड चलाना है, मतलब डेटा मैनिपुलेशन DML कमांड यदि आपको चलाना है तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड आपको कॉल करना है जो प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर है। क्लियर है इतना। और यदि आपको डेटाबेस से डेटा निकालना है, क्या करना है, डेटाबेस से डेटा निकालना है, तो आपको कौन सा मेथड चलाना है, एग्जीक्यूट क्वेरी। कौन सा मेथड, एग्जीक्यूट क्वेरी। आप यहां पे देखो रिटर्न द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट जनरेटेड बाय द क्वेरी, मतलब इसका क्या, रिजल्ट सेट है, रिजल्ट का सेट है। जैसे डेटाबेस से आपको डेटा निकालना है तो आप डेटा निकालोगे ना, तो डेटा निकालने के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। अब कर दिया मैं सेमीकोलन, रिजल्ट सेट ए वाला है। कौन सा रिजल्ट सेट, जावा MySQL के अंदर रिजल्ट सेट है, वो वाला रिजल्ट सेट हमें। अब RS का मतलब मैं यहां पे ले लिया रिजल्ट सेट, अब रिजल्ट सेट हो गया। अब फिर हम चेक करेंगे इफ के अंदर RS डॉट नेक्स्ट करूंगा मैं, RS डॉट नेक्स्ट करेंगे तो यदि रिकॉर्ड होगा तो नेक्स्ट मेथड क्या है, रिटर्न करेगा ट्रू, और हमारा जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो जो है रिकॉर्ड में चला जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया होगा। RS डॉट नेक्स्ट मेथड क्या करता है, रिटर्न ट्रू कर देगा और फिर डेटाबेस से जो रिकॉर्ड निकला है ना वहां पे पॉइंट करने लगेगा। फिर दोबारा मैं जब RS डॉट नेक्स्ट चलाऊंगा तो क्या होगा, फिर होगा ये कि फिर अगले रिकॉर्ड पे पॉइंट करने लगेगा। मतलब जैसे 10 ठो रिकॉर्ड चल रहा है, 10 ठो रिकॉर्ड है ना डेटाबेस से आया हुआ, तो 10 रिकॉर्ड पे जाने के लिए 10 बार RS डॉट नेक्स्ट मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा, लूपिंग वगैरह लगा के, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहां तो एक यूजर होगा ना, यहां तो 100 यूजर होंगे, लेकिन एक यूजर का एक बार में एक ही रिकॉर्ड आएगा ना, तो हमें एक ही रिकॉर्ड के लिए कॉल करना है, इसीलिए हम एक बार करेंगे RS डॉट नेक्स्ट। जैसे ही RS डॉट हम नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, डेटाबेस से डेटा आ जाएगा। तो RS डॉट नेक्स्ट चलेगा तभी जब डेटाबेस में यूजर का आईडी और पासवर्ड मैच करेगा तब। तो यहां पे मैं रिटर्न कर देता हूं ट्रू, TRUE, ट्रू हो गया। और फिर एल्स में हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये जरूरत एक लाइन का स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, ऐसे ठीक।
यदि rs डॉट नेक्स्ट चलता है मतलब डेटाबेस में रिकॉर्ड है, तो इसलिए हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। और यदि rs डॉट नेक्स्ट जो है फॉल्स रिटर्न करेगा तो एल्स में आएगा, और एल्स में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न फॉल्स लिखा है। आप चाहें तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, कैसे लिखा जाएगा मैं बताऊंगा कभी, टर्नरी ऑपरेटर के मदद से। समझ में आ गया इतना तक? अब हमें क्या करना है, एक काम हमने गलत किया है यहाँ पे, मैं ध्यान नहीं दिया उसमें। अब यहाँ पे क्वेरी में लाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्वेरी, तो क्वेरी क्या लिखा जाएगा मैं दिखाता हूँ लिख के आप लोगों को। लोकल होस्ट HOST लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। आप लोग कोई भी डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं PHP माई एडमिन इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये लाइट वेट है, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है कम मेमोरी में। ओपन हो गया मेरा। आप देखो कहाँ, GRDC ये वाला है ना। अब मैं आता हूं यूजर के पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर, देखते हैं क्या क्या कॉलम है। ऐसे करेंगे, कॉलम में है ईमेल है, तो वेयर ईमेल इक्वल टू सिंगल कोट में देंगे एंड। एंड ऑपरेटर आप जानते हैं ना, एंड ऑपरेटर कब काम करता है, जब आपका दोनों कंडीशन ट्रू हो। समझ रहे हो? पासवर्ड यहां पे ये डाल देंगे। अब कंट्रोल मैं क्लिक किया तो अगले टैब में खुल गया। अब मैं यूजर आईडी और पासवर्ड देख लेता हूँ, raj@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ raj@gmail.com और फिर पासवर्ड में क्या था 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। इसी को मैं कॉपी करूंगा, मार दूंगा कंट्रोल एंटर। ये देखो इतने को उठना है। अच्छा 5 है ना, हमने 6 नहीं लिखा, पेस्ट करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 6। ये रिकॉर्ड आ गया ना, मतलब एक रिकॉर्ड आया, मतलब एक बार रिजल्ट सेट हमारा चल जाएगा। हाँ अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, देखो ना, यहाँ पे आया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैं कर दूंगा क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे भी कर दूंगा क्वेश्चन मार्क, ऐसे हो गया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे PS डॉट सेट, सेट के बाद लिखेंगे हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में पहला पैरामीटर में क्या है, ईमेल मांगा गया है, तो ईमेल हम कहां से लाएंगे, बीन डॉट गेट ईमेल है ना, ये देखो ईमेल आ गया। ये बीन कहां से आ रहा है, ये बीन यहां से आ रहा है, क्लियर है। फिर PS डॉट सेट स्ट्रिंग, और इसमें यहाँ पे हम दे देंगे दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड के लिए बीन डॉट गेट पासवर्ड, ऐसे। इन दोनों को मैंने वैल्यू दे दिया यहाँ से। अब हमारा कोड बनके रेडी है। लॉगिन फॉर्म को अब रन कर देते हैं, हमारा लॉगिन का कोड रेडी है। इसमें कुछ और भी चेंजेस किया जाएगा, लेकिन आज आप लोग इतने बनाओ। ये देखो, कुछ भी मैं ईमेल और पासवर्ड डाल रहा हूँ, लॉगिन क्लिक पे क्लिक किया, लॉगिन पे, लॉगिन फेल्ड आ गया ना, लेकिन यहीं पे मैं सही डालता हूँ raj@gmail.com और फिर पासवर्ड में डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा, लॉगिन सक्सेस आ गया। आ गया ना लॉगिन सक्सेस। बस आपका लॉगिन का कोड ऐसे ही होगा। सर जो आप ये डेटा एसक्यूएल में चलाए हैं तो उसको हमको लिखना पड़ेगा कि अपने से लिखा है क्या, ये वाला क्वेरी? हाँ। क्वेरी को आप लोग अपने से लिखना, अपने से आप लोग लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, समझ रहे हो। ये एसक्यूएल का क्वेरी आप लोग कोशिश करना कि खुद से ही लिखो जी, और खुद से आप लोग नहीं लिखेंगे तो प्रैक्टिस आपका कैसे होगा। मेरे को तो याद है वैसे भी एसक्यूएल के, तो मेरे को तो कोई नहीं है दिक्कत, पर आप लोगों को एग्जाम देने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं, यही है। आप चाहो तो खींच लो फोटो। ये डेटाबेस का है, ये है आपका आज वाला कोड, वैलिडेशन के अंदर वाला इतना, लिसनर में यही कोड है पूरा, यही कोड है लिसनर का।
डाव का ये कोड है, बस इतना ही। दूसरा बंद कर दिया और ले लेना फोटो।